हेमंत कैबिनेट की आज बैठक रखी गई थी जिसमें 27 प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है और तमाम जो राज्यवासी है उनकी नज़र आज कैबिनेट की बैठक में थी। उनका कहना था कि उन्हें जो मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करनी थी वो मांग शायद आज कैबिनेट की बैठक में उन्हें मिल जाए। इस वक्त हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि आज 27 प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है और राज्यवासियों की नज़र आज कैबिनेट की बैठक में इसलिए भी थी क्योंकि उनका कहना था कि जो मांग वो लोग सदियों से करे आ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ज़रूर उस दिशा में पहल करेंगे। तो क्या क्या प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है? बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि कुल 27 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है और ये बैठक 4 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन मुख्यमंत्री चूँकि आउट ऑफ स्टेशन थे, लिहाजा उनके आने में देरी हुई। फिर बाद में ये करीबन 7 बजे ये बैठक हुई। उसके बाद तुरंत ही मीडिया कर्मियों को ब्रीफ किया गया और 27 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली। सबसे खास 2 प्रस्ताव रहे जिसमें से किसानों को MSP पर 117 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की गई है। साथ ही छात्रवृत्ति की जो राशि है वो बढ़ाने की बात कही गई है। जो कॉपी पेंसिल के लिए जो बच्चों को राशि दी जाती थी उसमें इजाफा किया गया है। इसके साथ ही कई एक छोटे प्रस्ताव थे जो खासकर पथ निर्माण विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, वो प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। लेकिन सबसे खास और अहम बात यह है कि एक उम्मीद जो की जा रही थी कि रोज़गार सृजन को लेकर के या JPSC हो या JSSC हो, ये संबंधित कोई बात ऐसे आएगी प्रस्ताव के दौरान या फिर चर्चा के दौरान, वैसी कोई बात सामने नहीं आई है। सबसे अहम बात ये थी कि 11 जो JPSC के नोटिफिकेशन को लेकर के ये उम्मीद की जा रही थी कि परीक्षा नियमावली में जो संशोधन की बात जो कही जा रही है, उस नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी और कहीं न कहीं फिर 11 JPSC के नोटिफिकेशन का जो मामला है वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन वो प्रस्ताव नहीं आया है। हालांकि मुख्यमंत्री से पिछले दिनों JPSC कई छात्रों ने मुलाकात की थी और बात की थी और उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। बहरहाल कोशिश इस बात की है कि चुनाव से पहले ऐसे तमाम वादे को पूरा किया जाए जो कहीं न कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में हैं और जनहित से जुड़े हुए हैं। और एक अहम बात जो छूट गई वो ये है कि 15 से 21 दिसंबर के बीच में शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन की शुरुआत होगी, उसकी मंजूरी दी गई है। तो जाहिर सी बात है विंटर सेशन से पहले इस प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि उन तमाम प्रस्तावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो कहीं न कहीं जनता के इंटरेस्ट में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है। क्योंकि अगले साल सरकार को 2024 में 2 चुनाव फेस करना है। उससे पहले जनता के सामने जाने से पहले सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि तमाम जो वेलफेयर स्कीम है उसको हरी झंडी दी जाए। किसान को लेकर कुछ ऐसा प्रस्ताव आया है जिसको मंजूरी मिली है? क्योंकि किसान भाई बहन जो है वो लगातार इसकी भी मांग कर रहे थे कि इस दिशा में भी सरकार को कोई पहल करनी चाहिए ताकि किसान भाइयों को कुछ लाभ मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के जो मानसून में बारिश नहीं हो पाई है, मानसून की मार की वजह से कहीं न कहीं किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा पैदावार कम हुई है। अब MSP पर धान खरीदने की बात है तो उसके लिए भी हरी झंडी दी गई है। प्रति क्विंटल 117 रुपये की जो राशि है बोनस के तौर पर वो देने की बात कही है। तो ये कहीं न कहीं राहत की बात है और किसानों के प्रति कहीं न कहीं समर्पण भी दिखाता है सरकार का कि ये कोशिश है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन जो किसानों को नुकसान हो चुका था, होना था, वो हो चुका है, लिहाजा अब उस पर कहीं न कहीं ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे खास बात यह है किसानों को राहत देने की कोशिश हुई है। जी, तो आज 27 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है और इस बीच जो तमाम मंत्रियों ने अपनी बात को रखा है। पथ निर्माण विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही शीतकालीन सत्र को भी लेकर आलमगीर आलम ने कहा है कि 15 से 21 तारीख के बीच में शीतकालीन सत्र आहूत होगी और ये भी माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र इस बार भी हंगामेदार इसलिए भी होने वाला है क्योंकि कई विषय जो है विपक्ष के पास है। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।